हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। तो दोस्त, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कि प्रपत्र संख्या जो 2 है, इसको आप कैसे भरेंगे। देखिए, अगर आप ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आपको प्रपत्र 2 को अच्छा से भरने आना चाहिए। अगर आप प्रपत्र 2 में गलत भर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका सर्वे अच्छा से नहीं हो पाएगा। सर्वे में आपकी ज़मीन की कमी भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रपत्र संख्या 2 को कैसे हम भरें। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिएगा, यह आपका प्रपत्र संख्या 2 है, जो यहाँ पे दिया गया है कि रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। देखिए, ये जो प्रपत्र है आप खुद से घोषणा कर रहे हैं कि यह मेरा रैयत है, यह मेरा ज़मीन है, यह आपका अधिकार इस पे है। तो चलिए इसको कैसे भरेंगे, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है राजस्व ग्राम। तो इसमें आपको अपने गांव का नाम लिखना है। आप किस गांव से हैं उस गांव का नाम आपको लिखना है। उसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर में, तो गांव का नाम देखिए, गांव का नाम अपना लिख सकते हैं आप। जैसे हम कोई गांव देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने गांव लिख दिया एक आपका अरेराज, एक गांव लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं आपको थाना संख्या लिखना है। आप अपने यहाँ का थाना संख्या लिखेंगे। आप पता कर लेंगे थाना संख्या आपका होगा। जैसे एक थाना संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया 166। उसके बाद हल्का नंबर। देखिए, हल्का नंबर क्या होता है, तो आपके यहाँ सर्वे करने के लिए जो आपके यहाँ अधिकारी आएंगे वे आपको वहाँ का हल्का नंबर बताएंगे। हल्का नंबर जो होता है आपका ब्लॉक स्तर का होता है, ये उनके द्वारा पूछ के आप इसमें भर सकते हैं। ये आप खाली छोड़ेंगे, जब आप फॉर्म को जमा करने जाएंगे तो वहाँ पे पूछ के आप इसमें भर लेंगे। उसके बाद आपको अपना पुलिस थाना लिखना है। आपका थाना कहाँ है उसका नाम यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद अंचल लिखना है। आपका अंचल यानी ब्लॉक कहाँ है इसे आपको लिखना है। इसके बाद ज़िला आपका कहाँ है, तो आप अपने ज़िला का नाम लिखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में आपका 38 ज़िला है, आप जिस ज़िला से हैं उस ज़िला का नाम इसमें लिखेंगे। तो ऊपर क्या क्या भरना है यह हमने देख लिया कि पहले आप गांव का नाम रखेंगे, उसके बाद थाना का नंबर आपको भरना है, फिर हल्का नंबर, उसके बाद पुलिस थाना, अंचल और ज़िला भरना है। अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे दिया गया है कि रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो, एवं पिता का नाम। देखिए, रैयत का नाम जैसे देखिए ज़मीन जो होने वाला है, अगर आपके पिता दादा परबाबा उनकी मृत्यु हो गई है तो आप अगर हैं तो आप ही के नाम पर वह ज़मीन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीते जी आपके बच्चे को ज़मीन हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। जैसे जो मर गया है उनके बाद जो बच्चा है उन्हीं के नाम पे आके आपका ज़मीन रह जाने वाला है। तो ये हो गए रैयत जो अभी जीवित हैं, इनका हो गया रैयत का नाम। और इनके हिस्सेदार का नाम भी आपका भरना है। जैसे मान लीजिए आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों का नाम लिखना है। अगर इनके बच्चे हैं तो इनका अंश में लिखना है कि एक अंश। जैसे मान लीजिए आपके एक बच्चे हैं तो आप लिख देंगे एक अंश, 2 बच्चे हैं तो लिखेंगे 2 अंश। उसके बाद उसके नीचे आप लोग अपने पिता का नाम लिखेंगे। जैसे एक मैं यहाँ पे भर के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम है रामू। क्या है? आपका नाम है रामू। आपके एक बच्चे हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे एक अंश। क्या लिखेंगे? एक अंश आप अपना लिख लेंगे। जैसे आपके एक और भाई हैं, मान लेते हैं इनका नाम है राजू, इनका कोई अंश नहीं है तो यहाँ पे कोई अंश नहीं लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं आप एक भाई और हैं जिनका नाम है आपका मुन्ना। क्या नाम है? मुन्ना। मान लेते हैं इनका 2 बच्चा है तो ये लिखेंगे 2 अंश। क्या लिखेंगे? 2 अंश लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि 1 2 3, ये आप 3 भाई हो गए, तीनों आदमी का नाम हो गया। ये रैयत हो गई, जो आप यहाँ पे हमने नाम लिखा है ये रैयतदार हो गए, मतलब आप लोगों के नाम से ज़मीन करना है। आपके जो बच्चे हैं वे अंश के रूप में हो गए। और नीचे पिता का नाम भी लिखना है तो आप तीनों का पिता, मान लेते हैं इनका नाम है, यहाँ पे आप लिख देंगे कि पिता कौन है, तो पिता मान लेते हैं दशरथ आपके पिता हैं, तो यहाँ पे पिता का नाम हो गया। तो इस
फाइल में आपको ये भरना है, जो ये खंड है इसमें पहले वाले में आपको इसी तरह भरना है। आप जितने भाई हैं वे लिखना है, आपके बच्चे हैं तो उसको अंश में लिखेंगे और नीचे आपको पिता का नाम लिखना है। इसके बाद आपको अस्थाई पता लिखना है। तो अस्थाई पता का मतलब क्या हो जाता है, इसमें आपको अपना गांव का नाम लिखना होगा, उसके बाद इसमें आपका थाना लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस कहाँ है ये लिखना है, उसके बाद आपका ज़िला कहाँ है ये लिखना है और लास्ट में आप बिहार लिखेंगे। तो इस तरह आपको अपना पूरा अस्थाई पता लिखना है। इसके बाद आप अपने ज़मीन का खाता लिखेंगे। ज़मीन का खाता कौन सा है, खेसरा क्या है, इन दोनों को लिखना है। आपका जो खाता होगा आप दस्तावेज से देखकर खाता को और खेसरा को लिख सकते हैं। और ज़मीन को रकबा और डिसमिल में लिखना है। तो रकबा और डिसमिल में कैसे लिखते हैं इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है कि ज़मीन को हम रकबा में या डिसमिल में कैसे चेंज करते हैं। जैसे काठा में हो गया, बीघा में हो गया, धूर में आपका ज़मीन है तो इसको डिसमिल में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका वीडियो हमने बनाया है, आप उससे देखकर आसानी से लिख सकते हैं। तो एकड़ और डिसमिल में ही आपको ज़मीन लिखना है, इसको आपको कट्ठा में नहीं लिखना है। उसके बाद चौहद्दी, जैसे मान लेते हैं ये कोई ज़मीन आपका है, ज़मीन का चौहद्दी आपको लिखना है। ये आपका चौहद्दी चारों दिशा का लिखना है, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और आपका दक्षिण हो गया। तो पूर्व में आपके खेत के बगल में जो है उनका नाम यहाँ पे चौहद्दी में लिखेंगे कि पूर्व में ये है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और आपका दक्षिण में कौन है। तो ये आपका चौहद्दी इसमें लिखना है। इसके बाद किस्म, ज़मीन का किस्म लिखना है कि आप इस पे खेती करते हैं कि व्यवसाय करते हैं कि घर बनाए हैं, ये लिखना है। उसके बाद लगान है, लगान इसमें आपको नहीं भरना है। आप पेपर जमा करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका लगान लिख दिया जाएगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या क्या होता है, तो जो रसीद आपका कटता होगा ज़मीन का उस रसीद पे जमाबंदी संख्या आपका दिया रहता है, तो जमाबंदी संख्या आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि भूमि पर दावा का आधार, मान लीजिए आप ये ब्यौरा दे रहे हैं कि मेरा ज़मीन है तो आपका अधिकार कैसा है। जैसे उत्तराधिकार, मान लीजिए कोई आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो इसका अगर मान लीजिए ये ज़मीन जो आप जो ब्यौरा दे रहे हैं ये आपका पुश्तैनी है तो आप लिख देंगे कि उत्तराधिकार है। उसके बाद मान लेते हैं दान में मिला है तो दान लिखेंगे, क्रय खरीदा हुआ है तो आप लिखेंगे क्रय है, या बंदोबस्त कराए हैं तो ये लिखेंगे, या गरमजरुआ है तो अन्य आप लिख सकते हैं। उसके बाद अभियुक्त कोई हो तो इसका नाम लिखना है, ये आपको नहीं भरना है। आगे देखिए आपको तो भरने फॉर्म आ गया, नीचे देखते हैं क्या करना है। नीचे यहाँ पे स्थान, आप अपने गांव का नाम यहाँ पे फिर से भरेंगे, तिथि किस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं ये लिखेंगे, और इसके बाद रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर और आधार संख्या आप यहाँ पे अपना साइन करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और अपना आधार नंबर भी यहाँ पे लिख देंगे। ये लिख करके आपको जमा करना है। देखिए यहाँ पे नीचे भी दिया गया है कि मैं या हम घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है, कि आप अपनी जानकारी में सही भरे हैं। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं जवाबदेही हूँ। अगर इसमें कोई गलत होता है तो इसका जवाबदेही आप स्वयं होंगे, क्योंकि आप स्व घोषणा पत्र आप खुद से भर के दे रहे हैं। इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। देखिए 2 प्रति आपको इसको करा लेना है, फॉर्म भरने के बाद एक फ़ोटोकॉपी करा लें। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। 2 प्रति आपको लेके जाकर देना है। एक प्रति तो आपको जमा हो जाएगा, दूसरा प्रति जो होगा आपको हस्ताक्षर करके आपको मिल जाएगा, जिसे आप साबूत के रूप में रख सकते हैं कि आपने ये जमा किया है। मान लीजिए आप जमा करते हैं, गुम हो गया तो आपके पास रहेगा तब ना आप फिर से दिखाएंगे कि हाँ कि हमने तो प्रपत्र भरा था। तो इस तरह आप आसानी से प्रपत्र संख्या 2 को भर सकते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका यह फॉर्म है। ये फॉर्म आप सही नहीं भरेंगे तो आपका ज़मीन आपके नाम से होने से बच भी सकता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।